32 वर्ष की जातिका हैं, कनाडा की रहने वाली। इनका जो पहला सवाल है वो संतान को लेकर है कि क्या इन्हें संतान सुख जीवन में मिलेगा। तो संतान के लिए सबसे पहले हमको जुपिटर का पर्वत देखना चाहिए। यहाँ पर इनका जो जुपिटर का पर्वत है बहुत अच्छा बना हुआ है और औसत से तो बहुत अच्छा है और केंद्रित भाव में भी ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर इस प्रकार का स्पॉट बनेगा, यहाँ पर एक स्पॉट बना है जो इस प्रकार फैलता हुआ और ये शनि पर्वत तक पहुँच गया है। ये शनि का पर्वत है, ये बृहस्पति पर्वत है। तो इस तरीके का दाग अगर दोनों पर्वत पे फैलता है और नीचे से ये देखिए मंगल की तरफ से जुड़ रहा है, तो ही ये जुपिटर हम खराब माने जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर आएंगे। तो इस प्रकार अगर मंगल बनते हैं तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति भगवान को भी यहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर शनि को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे जो बड़ी बात है, अगर शनि पर्वत पर एक खड़ी लाइन बनी होती है, दोष तो लगा हुआ है शनि के पर्वत पर, अगर इस प्रकार की खड़ी लाइन बन जाती है तो ये एक अच्छी फैमिली लाइफ को भी सपोर्ट करती है और धन को भी ये इंगित करती है। तो ऐसे लोग जीवन में खुश रहते हैं और इनको सारे योग मिल जाते हैं, केवल अगर इस प्रकार की शनि पर्वत पर एक लाइन खड़ी हो जाए। अब जो यहाँ पर दो दोष लगा हुआ है, तो ये मंगल की खराबी है और मंगल के पर्वत पर यदि हम गौर से देखें तो इस प्रकार का यदि वाय बनेगा तो ये मंगल दोष कहलाएगा। यहाँ पर इनको मंगल रेखा बता रही है, यहाँ पर अंगारक लग गया है। जब भी ये रेखा हमारी लाइफ लाइन को टच करेगी तो इसे हम अंगारक दोष मानेंगे। तो मंगल इनके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और ये मंगल का कारण है कि यहाँ पर बृहस्पति भी इनकी गड़बड़ हो रहे हैं और यहाँ पर शनि भी प्रभावित हो रहे हैं। देखिए अभी की ये स्टेज है कि शनि पर्वत पर अगर ये दाग जो बना हुआ है, अब यदि इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया लंबे समय के लिए तो इस लाइन को वो मिटा देगा और ये लाइन जब भी मिटेगी तो हमारे जीवन में खुशियाँ जो हैं बहुत बहुत कम हो जाती हैं। अब जो इनका जो सवाल हो रहा था कि संतान सुख इन्हें कब मिलेगा, तो देखिए संतान के लिए हम बृहस्पति का पर्वत तो देखते हैं, जहाँ पर मैंने इंगित किया है कि यहाँ पर रेमेडी करनी होगी, और शनि पर्वत पर भी ये दाग बढ़ गया है। अब देखिए यहाँ पर ये है अंगूठा इनका, और अंगूठे का जो निचला पोरवा होता है यहाँ पर संतान की इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। अब देखिए ये जो पर्वत है इस प्रकार बना होना चाहिए, लाइंस बहुत अच्छी स्मूथ होनी चाहिए, और इस प्रकार का अगर आइलैंड बना होता है तो ये हमें संतान सुख को दिखाता है। बड़ा आइलैंड अगर बना हो तो ये बॉय को दिखाता है और अगर छोटा है तो ये गर्ल संतान को दिखाता है। अब यदि हम इनके हाथ में गौर से देखें तो हमें क्या दिखता है, तो सबसे पहले जो निचला पोरवा जो है इसकी लाइन ही ख़त्म हो गई है, लाइन पूरी तरह से नहीं बन पा रही है, लाइन बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और इस पर्टिकुलर एरिया में खंडित हो गई है, टूट गई है पूरी लाइन। अब यहाँ पर आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आइलैंड का फॉर्मेशन भी पूरी तरह नहीं हो पा रहा है। देखिए इतना ही आइलैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सीधा इंगित करता है कि यहाँ पर संतान के लिए हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर संतान इनकी गड़बड़ हो जाती है। जो शुक्र का पर्वत है ये भी हमको दिखाता है हमारी एक अच्छी फैमिली लाइफ बनेगी, एक अच्छी फैमिली होगी। अब देखिए शुक्र का पर्वत पर इस प्रकार ये जो लाइन आ रही है, लाइफ लाइन, वो नीचे आकर अगर आइलैंड बना रही है, यहाँ तक नीचे तक आई है और आइलैंड बना रही है, तो ये भी शुक्र की शक्ति में कमी करती है। एक अच्छा शुक्र हमारे परिवार को पूरी तरह मजबूत भी रखता है और आगे उसे ग्रोथ भी देता है। अगर हम इनकी ग्रोथ लाइन को देखें तो वो पूरी तरह से गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि ग्रोथ लाइन यहाँ तक ही चली है और फिर कट गई है। अब जो लाइफ लाइन इनकी सीधी शो हो रही है कि इनको 46 साल तक इनके जीवन भारी रहेगा, जहाँ तक लाइफ लाइन मोटी हो जाती है।
इतने एरिया में, तो ये 45 और 46 साल तक इनको स्वास्थ्य की भी समस्या रह सकती है, और जो घर में संसाधन और खुशियाँ हम जो परिवार को खुश रखने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कारक यहाँ पर मंगल, जैसा कि मैंने बोला कि मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और अंगारक दोष भी लगा है। अगर यही अंगारक दोष काफ़ी समय तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तो अंगारक दोष सबसे पहले हमारी जो लाइफ लाइन है, माफ़ कीजिए जो लक लाइन है, वो ये गड़बड़ करता है। अब इनकी देखिए, एक लक लाइन ऐसी आती है और एक लक लाइन इस प्रकार आती है। चंद्रमा से जब भी लक लाइन निकलेगी तो ऐसे लोग सुंदर भी बहुत होते हैं और ऐसे लोग यात्रा भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये दोनों लाइन मध्य हथेली में आते आते ख़त्म हो जा रही हैं। अब कारण इसका ये बन गया है, यही अंगारक दोष लगा हुआ है, और यहाँ पर 46 साल तक सीधा दिख रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसी अंगारक दोष के कारण ये जो लक लाइन है ये हमारी गड़बड़ हो जाती है। इनकी जो माइंड लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये कैरेक्टर की और दिमाग से एक मजबूत महिला है। देखिए इस प्रकार इनकी मस्तिष्क रेखा निकलती है, और मस्तिष्क रेखा निकली है तो गुरु के पर्वत से, तो गुरु के पर्वत से जब एकदम इंडिपेंडेंट होकर निकलती है मस्तिष्क रेखा, तो ऐसे लोग मन के बहुत बहुत मजबूत होते हैं। ऊपर अगर हम गुरु की उंगली को देखें तो ऊपर भी यहाँ पर हमको एक स्पॉट दिखाई देगा। किसी भी उंगली का जब ऊपर वाला पोरवा इस प्रकार आइलैंड ले लेता है तो सीधी ये समझ होती है कि जो पर्वत है उस पर भी यहाँ पर दिक्कत है। दूसरा पोरवा जो गुरु की उंगली का होता है, बृहस्पति उंगली का, इस प्रकार यहाँ पर अगर सीधी खड़ी रेखा है तो एक ये अच्छी फैमिली को इंगित करती है। लेकिन यहाँ पर जो इनकी खड़ी रेखाएं हैं वो बहुत वीक पड़ रही हैं, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रेखा भी दौड़ गई है। तो यही चीज़ें हैं, ये सब कड़ियाँ हैं। इस प्रकार का अगर साइन बनता है, ये कड़ियाँ हैं, ये फैमिली की मजबूती को कमज़ोर करती है। तो इनको सबसे पहले तो इनको मंगल बैलेंस करना है अपने, और फिर सूर्य और शनि। अगर सूर्य की तरफ हम देखें तो कोई भी यहाँ पर खड़ी लाइन नहीं दिख रही है। जब सूर्य पर्वत पर अगर एक भी खड़ी लाइन नहीं होती है तो जीवन में बड़ी सक्सेस और बड़ा आराम, बहुत सारे संसाधन, ये सब कट जाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य भी इनके वीक हो रहे हैं। मरकरी, देखिए ये पर्वत बहुत छोटा हो गया है। यहाँ पर जो इनकी हार्ट लाइन है वो अगर इस प्रकार बनी होती तो ये बड़ा होता, लेकिन हार्ट लाइन क्या हो गया है, ऊपर की तरफ चल पड़ी है। ऊपर की तरफ चलने से इनका मरकरी का पर्वत छोटा हो गया है। नए नए योग बनाना जीवन में, चाहे वो व्यावसायिक हो चाहे वो पारिवारिक हो, तो जब भी नए नए योग बनेंगे उसमें बहुत सारी ये कठिनाइयाँ ऐसी रेखा देती है, या कहें कि जो छोटा पर्वत हो जाता है मरकरी का, इस प्रकार ये हमें फलादेश करता है। यहाँ पर जो इनकी विवाह की रेखा है इस प्रकार नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड बना रही है, तो ये भी जो विवाह की जो कड़ियाँ हैं, विवाह की जो खुशियाँ हैं, उसे भी कमज़ोर करती है। हस्बैंड वाइफ के बीच की जो आपसी समझ है वो भी यहाँ कमज़ोर हो जाती है। तो चंद्रमा को यहाँ पर इनको पावर देने से, अगर इनको चंद्रमा की रेमेडी करते हैं तो इनको सबसे पहले इनकी जो लक लाइन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एक अच्छी फैमिली के लिए हमें तीसरा मणिबंध भी देखना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा मणिबंध इनका वीक जा रहा है, बहुत वीक है, इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा वीक है, फिर यहाँ पर ये ठीक चलता है। तीसरा मणिबंध अच्छा होना चाहिए, तो हमें फैमिली की वैल्यू और फैमिली का सुख, ये सब हमें बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पर अगर तिल बन जाएगा तो फैमिली बनाने में भी दिक्कत होगी, फैमिली की जो खुशियाँ हैं उसमें भी दिक्कत होगी। तो तीसरे मणिबंध पे इन्हें काम करना चाहिए। तो इस एनालिसिस में यही निकल के आता है कि ये जो खराबी है ये मंगल से चलती है, फिर ये गुरु तक पहुंचती है, और फिर ये शनि पर्वत को भी खराब करती है। तो शनि पर्वत पर ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि इस रेखा को बचाना है, ये वीक पड़ रही है। देखिए
इसमें भी आइलैंड बनने लगे हैं। तो ये वाली रेखा वीक पड़ रही है, इसे स्ट्रॉन्ग रखना है। बीच क्षेत्र में जब भी हमारी लक लाइन गड़बड़ हो जाती है या रुक जाती है तो जीवन में बहुत सारे भ्रम आ जाते हैं। इसमें राहु भगवान की रेमेडी लगती है। तो जब अंगारक दोष लगा होता है तो राहु मंगल इन दोनों भगवानों की रेमेडी एक साथ हो जाती है। तो इस हाथ के अंदर राहु मंगल की इनको रेमेडी करना है और शनि गुरु को अच्छा करना है। तो इससे इनको संतान की प्राप्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरा मणिबंध इनका जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। शुक्र के पर्वत में जो कमियां हैं, क्योंकि यहाँ पर खड़ी लाइनें नहीं हैं, तो शुक्र हमारा रिप्रोडक्शन है, उत्पत्ति है, संतान प्राप्ति का साधन है। इस प्रकार की खड़ी लाइन अगर होती है तो शुक्र बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत सारी हो गई है। और ये कारण क्या होता है कि काफ़ी समय जब हम मंगल की प्रॉब्लम को ध्यान नहीं देते हैं, उसे ध्यानागत नहीं करते हैं, तो यही प्रॉब्लम आगे जाके फिर कॉन्क्रीट प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसीलिए इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इनको मंगल राहु भगवान का काम करना चाहिए और गुरु शनि भगवान की इनको रेमेडी करना चाहिए। बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि हस्बैंड वाइफ में एक यूनियन, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी बने रहे और फैमिली बहुत अच्छी चले, तो इसके लिए भी इन्हें एक रेमेडी यहाँ पर करना चाहिए। इस हाथ में यदि हम देखें तो सबसे अच्छा क्या है, तो सबसे अच्छा इनका शनि का पर्वत है, क्योंकि वहाँ पर एक वर्टिकल लाइन सीधी सीधी इंगित हो रही है। ये लाइन अगर बनी है किसी के हाथ में भी, चाहे एक हो चाहे दो हो, तो ऐसे लोगों का जीवन बड़ा आराम से गुजरता है और बुढ़ापा भी बहुत अच्छा रहता है। इनको सबसे पहले ज़रूरत है मंगल राहु भगवान का काम करने के लिए, और गुरु शनि इनकी खास रेमेडी इन्हें करना चाहिए। तो संतान भी प्राप्त होगी और आगे अच्छे योग भी बनेंगे। जो सबसे आखिरी में मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि जब भी हम पहला मणिबंध हमारा अच्छा बना होता है तो ये बात तो पक्की होती है कि जीवन में सरलता रहेगी, सुलभता भी रहेगी। और अगर पहला मणिबंध जब अच्छा बना है तो जब हम रेमेडीज़ करते हैं उसके अंदर फल प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व तो स्ट्रांग बना ही रहता है अगर पहला मणिबंध सही बना है। तो इस जातिका को अपने पहले मणिबंध का लाभ उठाना चाहिए, और जो शनि पर्वत शक्तिशाली बना हुआ है तो उसमें और शक्तियाँ योग जोड़ना चाहिए, ताकि जीवन में और भी मधुरता आए। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।